इतनी सेटिंग करके नौकरी हासिल की तुमने, नौकरी छोड़ रही हो। बस अब मुझे आपको बर्दाश्त करने की और कोई जरूरत नहीं है। बर्दाश्त तुम्हें करना ही होगा मिस देवजानी। मतलब? कंपनी पॉलिसी के हिसाब से अगले 3 महीने तक तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती। दूर रखो उसे, दूर रखो, दूर रखो। नो नो, अभी पकड़ती हूँ उसे। अब ये स्टैचू बन के क्यों खड़ी हो? देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आई एम रियली सॉरी, और आई एम श्योर कि शेरू को भी अपने किए पे बहुत ज्यादा पछतावा है। Just shut up! Just shut up, you! मेरे घर को तुमने अपने दिमाग की तरह कचरा बना दिया है। उठो, get up! देखिए अब आप प्लीज शांत हो जाइए, और कम ऑन, इतना गंदा भी नहीं हुआ आपका घर, यूं साफ हो जाएगा। कितनी बजे आती है आपकी काम वाली? आई एम श्योर वो जल्दी से सब साफ कर देगी, पर मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। ओके बाय। शेरू शेरू शेरू, काम वाली की क्या जरूरत है? तुम हो ना काम वाली, काम करने के लिए। मैं ये सब कैसे साफ कर सकती हूँ? नहीं। तो कौन करेगा? अरे आपका घर, आपका कचरा, इसमें मेरा क्या है? तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही था ये कुत्ता जिसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मैं ये साफ नहीं कर सकती। नो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इस वक्त तुम मेरा घर साफ करो। $8,000 नाइट लैम्प 12,000। आप इस सबका इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हैं? इन सबका हर्जाना तुम्हें देना होगा। हर्जाना? हाँ तो ठीक है, भर दूंगी हर्जाना। बताइए कितने हुए? Only 76,000। 76,000? अरे ये कबाड़ 6-7 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं है। ये जो यहाँ चीजें टूटे हैं, तुम इन्हें कबाड़ा बुला रही हो? हाँ। ये सारे सामान मैंने ऑक्शन से खरीदे। द पीस ऑफ आर्ट। अरे काय का आर्ट? सरोजनी मार्केट में फुटपाथ पे बिकते हो के? मैं ले आऊंगी आपके लिए सब कुछ। हाँ। आर्ट के बारे में नहीं पता ना, तो मुंह मत खोला करो अपना। चलो काम करो। ये कैसा अजीब सा कमरा है, शीशे की दीवार। ब्रेकफास्ट खा लो। ओह गॉड, कितनी भूख लगी है। जल्दी में सुबह नाश्ता भी नहीं खाया था। नजर ही नहीं हट रही है, क्या चीज है? मन कर रहा है बस झपट के खा लूं। No, stand there. What the hell are you doing? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? शीशे के घरों में रहने वाले अपने बाथरूम से पूरे कपड़े पहन के आते हो क्या? ओ फिल्मी आंटी, फिल्मी डायलॉग्स मत मारो मेरे सामने। Get out from here. Okay. अच्छा, तो ये खाने को देकर ऐसी अश्लील बातें कर रही थी। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? 3 महीने से हम इस प्रोड्यूसर पे स्ट्रिंग ऑपरेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम अपनी असली पहचान नहीं छुपा पाए। हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। हमें स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है, बस किसी भी कीमत पर। चलो मान लेते हैं अगर मैं किसी और रिपोर्टर को किसी और प्रोजेक्ट से रिलीव करके इस प्रोजेक्ट में लगवा भी दूं, तो इतनी जल्दी वो पहुंचेगी कैसे? Just don't know what to do. Excuse me sir, ये आपकी हनी एंड लेमन टी और ये मेहता रिपोर्ट केस की फाइल। इसे कहीं भी डंप कर दो, I don't care. तुमने तो कहा था कि आज कोई भी स्टाफ फ्री नहीं है। एक मिनट,
मिल गई हमें हमारी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मिस देवजानी। 3 बजे GGS मॉल पहुंच जाना। योर फर्स्ट असाइनमेंट। ऑल द बेस्ट। माइक ऐसी जगह लगानी है जहां किसी को शक ना हो और दिखे भी नहीं। ऑलराइट? संभाल के। 3 बातें याद रखना। ये एक स्टिंग ऑपरेशन है। किसी भी कीमत पर उस आदमी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम क्या करने आई हो, तुम कौन हो। अगर उसे पता चल गया तुम्हारी असलियत क्या है तो बहुत बुरा हो जाएगा। और तीसरी? बैकआउट करना चाहती हो इसी वक्त कर लो, बाद में बहुत देर हो जाएगी। नहीं, आप हर बार बैकआउट क्यों कहते रहते? मैं मर जाऊंगी पर बैकआउट नहीं करूंगी। That's the spirit, girl. That's the way to go. Very good. प्रैक्टिस करो, come on, प्रैक्टिस करो। तुम्हारा नाम नैना है। तुम हिमाचल से आई हो। तुम एक्टिंग करने आई हो, स्ट्रगल कर रही हो। तुम्हें बड़ी फिल्म में काम चाहिए। तुम इसे फूड कोर्ट में मिल रही हो। जिसे मिल रही हो उसका नाम सनी है। यहाँ पर हो, माइक फिट करना है मुझे। कम इन। यहाँ वहां क्यों देख रही हो डफर? वो आदमी तुम्हारे राइट पर है। मिस्टर सनी चड्डा, नैना कन्वर। तो बताइए ना, कौन सी फिल्मों में कास्टिंग की है आपने? गुड गर्ल। आज पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया है। वेरी गुड। उससे पूछो कि रोल पाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा। ऐसा जताओ जैसे तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है। कम ऑन। देखिए सनी जी, अब मैं और स्ट्रगल नहीं कर सकती हूँ। मुझे बस हीरोइन बनना है। आप ये बताइए कि एक अच्छा रोल पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। अब आप बस बताइए। अच्छा, मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है, मगर शर्त एक है, पीछे मत हटना। मैं पीछे हटना तो जानती ही नहीं हूँ। आप बस बताइए कि मुझे क्या करना है। नॉट बैड देवजानी, नॉट बैड। कीप गोइंग। और वो मंचूरियन सॉस, मंचूरियन सॉस। अरे भूदेवी, तुम्हारे चीनी खाने का स्टॉल वहाँ है, वहाँ। लेकिन आपकी बिटिया वो तो वहाँ है। दिख दिख दिख। आप बस मुझे ये बताइए कि हीरोइन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, सब काम हो जाएगा आपका। डब्बू, डब्बू? What the hell is going on? Who are these people? ये वियर्ड सी आंटी कौन है? ये मेरी चाची हैं। भगाओ इन्हें। मैं जा रहा हूं यहाँ से, बहुत इरिटेटिंग है। मिशन अबॉर्ड, मिशन फेल। मुझे तुम्हें स्टिंग ऑपरेशन के लिए चुनना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry. कोई बात नहीं बेटा। तू फेल नहीं हो सकती डब्बू, ये काम तुझे पूरा करना ही होगा। माँ, ये भूदेवी चाची यहाँ क्या करिए? मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ, प्लीज। मैं कहती हूँ हाँ। भूदेवी, चलो चलते हैं, बच्चों को बातें करने दो ना। चलो चलो चलो। अच्छा हाँ, चलती हूँ। देखिए सुनिए, प्लीज रुकिए, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तुमने तो कहा था कि तुम हिमाचल से हो, तो तुम्हारी फैमिली इधर क्या कर रही है? गॉड, लगता है इसका ध्यान बढ़ रहा है। कुछ भी करके इसका एड्रेस वापस अपनी तरफ करना होगा। सोच डब्बू सोच, अंशी दी होती तो क्या करती। एक्चुअली यू नो, आपको फिजूल की बातों से
इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आप मुझे बस ये बताइए कि मुझे हीरोइन बनने के लिए क्या क्या करना होगा। बताऊं क्या क्या करना पड़ेगा? बता दो। मैं कॉफी लेके आती हूँ हम दोनों के लिए। ठीक है। जी मुंदरा साहब। देख भाई सन्नी पुत्र, मेरी बात सुन। ये तूने मेरा अरेंजमेंट नहीं करवाया ना, तो मैंने तुझे छड़ना नहीं है। अरे मुंदरा साहब आप टेंशन मत लीजिए। लग जा फिर कम ते। अब तो कुछ भी हो जाए, ये मछली जाल से फिसलनी नहीं चाहिए। तो बताइए, लीड हीरोइन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा तो तुम एक काम करना, होटल ब्लू मून रूम नंबर 403 में रात को 9 बजे से पहले चली जाना। आप वहां मेरा ऑडिशन होगा? हाँ, बहुत बड़ा वाला ऑडिशन होगा, वो भी प्रोड्यूसर के सामने। वो खुश तो तुम भी खुश। एक्चुअली मिसेस सनी, वो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत सिंपल है, तुम्हें बताना होगा प्रोड्यूसर साहब के सामने तुम क्या क्या कर सकती हो हीरोइन बनने के लिए। शर्माना मत, कैमरे के आगे एक्सपोज करोगी ना तो एक बार प्रोड्यूसर के सामने भी कर देना। मैं समझ गई। आप बस एक और सवाल था। अब मैं ये प्रोड्यूसर कौन से हैं जिनके लिए मैं इतना सब कर रही हूँ? I mean, मुझे बस ये चिंता है कि इससे मेरा करियर बन जाएगा ना? डेफिनेटली। आरजी मुंदरा ने बड़े बड़े हीरोइनों के करियर बनाए हैं और तुम्हारे तो जरूर बनाएंगे वो। बस उनको खुश कर देना, वो खुश तो तुम भी खुश। बढ़िया खबर मिल गई। तब प्रोड्यूसर का नाम भी पता चल गया। अब तो बहुत शाबाशी मिलेगी तुझे। लीजिए। ये डीवीडी उसी बात का प्रूफ है कि मैं टैलेंटेड भी हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ और न्यूज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार। फिर से ऑडिशन सीडी लेके आई है। कुछ काम नहीं तुम्हारे पास? हाँ, रोज अपने बकवास ऑडिशन की सीडी लेकर आ जाती हो मेरे पास। तुम्हारे ऑडिशन देखने बैठा हूं मैं यहाँ पर। सर, वो आपने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी फेंक दी। स्टिंग ऑपरेशन माय फुट। कौन सा स्टिंग ऑपरेशन? सर, आपके जाने के बाद मैंने अपनी माँ और चाची जी को वहां से भेज दिया था और सनी से दोबारा बात की और उस प्रोड्यूसर का नाम निकल रहा था और वो पूरी कन्वर्सेशन उस सीडी में थी जो आपने। नो 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 नो। यस। खुसट कहीं का, पहले खुद सीडी खोता है फिर मुझे बोलता है मेहनत करने के लिए। तुमने मुझसे कुछ कहा? और नहीं सर, मैं तो कह रही थी कि मैं ढूंढ रही हूँ और सीडी नहीं मिल रही है। हाँ तो ढूंढो ना, कुछ तो काम कर लो बराबर से। नहीं सर, प्लीज टर्न मत करिए, प्लीज नो। क्यों? पीछे क्या है? सर, एक वेरी गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है बताओ? तो सब पहले वो गुड न्यूज बता दो। ओके मेरी माँ, बता दो गुड न्यूज क्या है। सीडी मिल गई है। That's a very good No, news. सर प्लीज टर्न मत करिए, प्लीज सर, प्लीज। बता दो बैड न्यूज क्या है। सर आप खुद ही देख लीजिए प्लीज। अब मेरी सीडी कितनी स्ट्रांग है ना, ऊपर से आपने इसको फेंका, आपकी गाड़ी के मिरर को तोड़ते हुए नीचे गई पर खुद नहीं टूटी। ओ हेलो चाची जी, डब्बू किसी लड़के के साथ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, मैं भी ये बात नहीं मानता। अच्छा,
तो अपनी धर्म पत्नी से पूछ लीजिए। वो वहाँ थी, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये कह रही है। देखो, मेरी बच्चियों पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है डब्बू जरूर वहाँ किसी ऑफिस के काम से ही गई होगी। सही कहा आपने माँ, मैं वहाँ किसी ऑफिस के काम से ही गई थी जो आपकी वजह से बिगड़ते बिगड़ते बच गया। अच्छा अच्छा, बैठ बैठ। पर डब्बू, माय गॉड, ऐसा कौन सा काम करने गई थी तू? स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन? हाँ पापा। ऐसे मौके को मुझे अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। आरजी मुंद्रा ने बड़े बड़े हीरोइनों के करियर बनाए हैं और तुम्हारे तो जरूर बनाएंगे वो। वाव, दी सुपर कूल। नमस्कार। राइट नाउ न्यूज पर एक सनसनीखेज खुलासा। मशहूर प्रोड्यूसर आरजी मुंद्रा पर स्टिंग ऑपरेशन किया हमारी अंडरकवर रिपोर्टर ने। काम देने के नाम पर गंदे काम करवाने वाले एक बिचौलिया का पर्दाफाश किया हमारी अंडरकवर रिपोर्टर ने। वेरी गुड डब्बू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय बेटा। थैंक यू पापा। पर डब्बू बेटा, इतना खतरे का काम कैसे किया तुमने? अरे माँ, हम ठाकुर गर्ल्स हैं, हमको किसी से कोई खतरा नहीं है। हाँ, दूसरों को हमसे खतरा हो सकता है। मुंद्रा साहब, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं शहर से बाहर गया हुआ था और मुझे ये पता नहीं चला कि पीछे ये स्टिंग ऑपरेशन कैसे हो गया। अब तो पता चल गया। अब इस न्यूज को टीवी से हटाओ, माफीनामे के साथ। समझ गया, आपका काम हो जाएगा। मुझे वो तुम्हारी उस अंडरकवर रिपोर्टर का नाम पता चाहिए। आखिर उसने जो किया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना उसे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। कम इन। बैठो बैठो। आपने कहा था ना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक बड़ा स्कूप चाहिए। बड़ा स्कूप क्या, मैंने आपको बड़ा बकेट लाकर दे दिया। हैप्पी नाउ? नॉट हैप्पी एट ऑल। बल्कि मैं तुम्हें यह कहने आया था कि इस न्यूज को जल्द से जल्द टेलीकास्ट होने से रोको और अपने वेबसाइट के सनसनी के सेक्शन से भी इसको जल्द से जल्द रिमूव करो। मिस्टर मीरचंदानी, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कितना बड़ा स्कूप है ये? दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज। इससे टीआरपी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक ऐसे आदमी को एक्सपोज किया है जो मजबूर बेसहारा लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। वो आदमी हमारे चैनल का पार्ट स्टेक ऑनर है। उस पे स्टिंग करने का मतलब है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। हमारे चैनल को फंड कहां से मिलेगा? और तुम जिस पेड़ पे बैठे हो उसी की जड़ काटने पे तुले। ये काम कोई समझदारी का नहीं। मिस्टर मीरचंदानी, देखिए प्लीज डेल, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा करो। मैं तुम्हें यहां चैनल को ऊपर उठाने के लिए लाया था, उसे डुबोने के लिए नहीं। वैसे भाई दवे, वो लड़की थी कौन जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन किया? क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस नाउ मिस्टर मीरचंदानी। आप उसे नहीं जानते। उसने मेरे साथ ज्वाइन किया। शी इज न्यू, जस्ट अ नोबडी। लीव हर ऑन मी। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। अरे सुनो, यस सर। ये अपना ऑफिस पिछले हफ्ते में किन किन लोगों ने ज्वाइन किया? प्रोग्रामिंग में डिलिन सिंह शिकावत सर, और एडमिन में सुरजीत निगम, और हाँ, न्यूज में देवजानी ठाकुर। अरे वाह, तुम्हें तो सबके नाम जुबानी याद है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। जिस लड़की की आपको तलाश थी उसका नाम पता चल गया। अरे, गाड़ी तो नीचे पार्किंग में खड़ी है, तो फिर ये कहाँ चले गए? वेट करूं या जाऊं? बॉस की चेयर। देवजानी, मैं इतना बड़ा इडियट था कि मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचान ही नहीं पाया। You know, I was giving you jobs like car washing, घर साफ करना, जबकि you know what? असली कचरा was in my दिमाग, जो मुझे साफ करने की जरूरत थी। देवजानी, what do I tell you? मैं इतना बड़ा उल्लू, इतना बड़ा गधा था कि मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचाना। अगर मैंने तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिए होते तो आज मेरे पास ढेर सारे न्यूज स्कूप्स होते।
एंड राइट नाउ न्यूज टीआरपी यहां से यहां पहुंच जाती। सो मिस देवजानी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ न्यू स्टार। उल्लू, गधा, डफर। सॉरी सर, आपको फुट सॉरी 2 फीट। नहीं सर, अच्छे से चेक कीजिए, एक ही फुट पे लगा है। 2 फीट की दूरी रखो तुम मुझसे, वहां खड़ी रहो, स्टैंड है। वो एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना। एक्चुअली स्टिंग ऑपरेशन था इतना सक्सेसफुल कि मुझे लगा कि आप मेरी बहुत ढेर सारी बड़ाई करेंगे। वो वैसे भी आप तो चैनल के स्टार रिपोर्टर बन ही गए, पर साहब को मानना पड़ेगा कि मैंने भी बहुत अच्छा काम किया है ना। खैर वो छोड़िए, ये बताइए कि मैं न्यूज कब से पढ़ूंगी? मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा जब तुम रेडी हो जाओगे। तो जाओ यहां से। कैसे बताऊं उसे कि इसकी सारी मेहनत हमारे चैनल ने बर्बाद कर दी। बहुत बुरा हुआ ना डिलन सर के साथ, नहीं अरविंद? इन पैसे वालों का भी कितना अच्छा है ना, चाहे जितनी मर्जी कांड कर ले पर अंत में बच ही जाते हैं। और नहीं तो क्या, कितना अच्छा स्टिंग ऑपरेशन करवाया था उस प्रोड्यूसर पर डिलन सर ने। उसे तो बार बार रिपीट टेलीकास्ट होना चाहिए था टीवी पे, लेकिन चैनल हेड ने न्यूज रुकवा दी और रिपीट टेलीकास्ट भी बंद करवा दिया। और तो मैंने ये तक सुना है कि वो उस आदमी को बुलवाकर माफी मंगवाने वाले हैं कि मैंने झूठ मूठ का आरजी मुंद्रा का नाम ले लिया है। हाउ डिस्गस्टिंग, पुअर डिलन सर, कितने अपसेट हैं तब से। सच में यार। ओ, तो ये हुआ है, इसलिए वो अपसेट हैं। मैं उन्हें कितना गलत समझ रही थी। सब मिक्स फ्रूट मफिन्स, आप इन्हें खा लीजिए। मीठा खाने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तुम्हें मुझसे कुछ काम की बात करनी है? कुछ काम है? नहीं ना? सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम दोनों ने इस केस पे कितना हार्ड वर्क किया था। अब क्या होगा सर? हम मतलब आप और मैं इस मिशन में एक टीम थे ना। और वैसे भी आपने तो मिशन अबॉर्ट कर दिया था, वो तो मैं थी जिसने आई मीन ऑफ कोर्स आपके बिना तो मिशन पूरा नहीं हो सकता था ना। मुझे इस केस के बारे में कोई बात नहीं करनी। दिस केस इज डन फॉर मी, आई एम डन विद इट। प्लीज यहां से जाओ, मैं अभी बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। हेलो अंजी दी, हाँ जल्दी बोलो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। और मेरी बात सुन, चंदी को ना एक लड़का मिला है इंटरनेट पे, और वो उसे मिलने जा रही है आज शाम 7 बजे। कौन सा? ग्रैंड कॉफी हाउस। मैं पहुंच गया हूँ सही जगह पे, फिक्र मत कीजिए आप, काम हो जाएगा। सॉरी इशू, वो इतना ट्रैफिक था ना डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पे, मैं लेट हो गई। चंडी कहाँ है? केशव पंडित के साथ। तूने तो केशव सेठ कहा था। दी, आप ही शक्ल देख लो ना, आपका भी मन करेगा कि केशव सेठ की जगह केशव पंडित होना चाहिए। इशू सर क्या लेंगे आप? एक कोल्ड कॉफी। ओके सर, अभी लाया। हाय। हाय देवजानी, व्हाट्स अप? कुछ नहीं, हम लोग ग्रैंड हाउस कैफे आए हैं। एक्चुअली चन्नी के लिए एक नया रिश्ता है, पर वो इंटरनेट से आया था ना, इसलिए ईशू और मैं उसके साथ आए। यू नो वी आर ट्राइंग टू बी केयरफुल। ओह, ग्रैंड कॉफी हाउस, वो तो मेरे रास्ते में पड़ता है।
मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। सी यू बाय। कौन था? असीम। ही इज सच अ जेंटलमैन ना। Are you serious? सच में? गॉड इशू जेंटलमैन का और विलन यहाँ आ गया। क्या किस्मत है दी आपकी, आपका बॉस यहाँ कैफे में भी आ गया। Unbelievable. बिना गिरे ये लड़की कहीं रह नहीं सकती। जानता है इसे? हाँ, मेरे ऑफिस में काम करती है। बहुत हार्ड वर्किंग है। यहाँ नहीं बैठते, हम वहाँ बैठते हैं। मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, चल। दी, अब आप उसको क्यों घूर रही हो? मैं कोई घूर नहीं रही हूँ, ओके? मैं तो बस ये देख रही हूँ कि ये किस काम से है। ईशु चल, मुझे वॉशरूम चलना है। तो आप जाओ ना। अरे यार, जो मैं कह रही हूँ करना, चल। अरे यार, तो डीलन, कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। ये डब्बू इशू को ऐसे कहाँ लेकर गई, वो भी इतनी जल्दी में? दी हुआ क्या? इतने घबराए हुए क्यों हो? वो जो मैंने किया था जिसमें मैं कोई और बनी थी। बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। आज तू नहीं बचेगी देवजानी ठाकुर। तेरे लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। चंडी, गॉड इशू, लगता है दरवाजा लॉक हो गया है और वो चंडी हमें बचाने के लिए उस लड़के से पंगे ले रही होगी। चंडी, इशू हट, दरवाजा तोड़ते हैं। हट। अब फैसले का टाइम है। तुम इसे संभालो, मैं उसे देखता हूं। चंडी, शिट! भाग गया ब्लडी हेल। चंडी, गॉड। हसीम बेटा, तुम्हें जितना धन्यवाद दो उतना कम है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं। नहीं आंटी, आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है और मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें। बचपन से सुनते आए हैं, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। तुम आज क्या करने वाले? देवजानी, वो कैसी है? वो कौन? वो तुम्हारी बहन। कल रात को तुम्हारी बहन ही थी ना जिसे चोट लगी थी? ओ
वो चलिए अब ठीक है, थैंक्स टू असीम, क्योंकि असीम ने एक बहादुर इंसान की तरह उसकी मदद की, वरना पता नहीं क्या होता। एक्चुअली यू नो असीम, वहां पे कुछ और लोग भी थे जो मदद करने की जगह यू नो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। रियली असीम, तुमने जान पर खेलकर आगे बढ़कर उस गुंडे से लड़ाई की, रियली, और देवजानी की बहन की जान बचाई। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकते, लेकिन अक्सर दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अरे हाँ? अरे 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 क्या कर रही है बेटा, ये तो कब से पड़ा हुआ था, ये मत खा, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठा बना देती हूँ। हाँ हाँ। आपकी बॉस को आपसे कोई प्रॉब्लम है क्या? वो हमेशा आपको ही क्यों पकड़ता है? वैसे मुझे तो लगता है कहीं डिलन को तुझसे प्यार तो नहीं हो गया। फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का। गुलाब? लेकिन ये तो गुलाब नहीं है सन। फूल छोड़ी मॉम, इमोशन समझिए। एक सुपर डुपर डिनर आपका इंतजार कर रहा है। भाई मॉम, वाह, I made this ब्यूटीफुल। एंड इसके बाद एक सुपर डुपर सरप्राइज भी है। अच्छा, सरप्राइज क्या है? ओके, सरप्राइज ये है कि हमें हमारा घर वापस मिल गया। घर? ग्रैंडफादर लोबो का घर, जिसमें आपने पूरा बचपन बिताया, वो घर हमें वापस मिल गया। छोटी सी प्रॉब्लम है, वहां कुछ लोगों ने एनिमल शेल्टर खोल के रखा है इलीगली, बट डोंट वरी, मैंने नोटिस भेज दिया, दे विल बी आउट वेरी सून। सन, तुम क्यों उस घर के पीछे पड़ा है? भूल क्यों नहीं जाता उसको? कैसे भूल जाऊं मां, आपने अपना सारा बचपन वहां बिताया, कितनी सारी यादें हैं आपकी। आपका घर है मां, आपका घर आपसे छीन लिया गया था ना, मैं आपको आपका घर वापस ला के दूंगा। एनी लव यू मां। लव यू टू सर। कैसे करूं रिलैक्स, मुझे काम ही ऐसे दिए जाते हैं। अब आप ही बताइए, 15 साल पहले हुए सदाबहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी के विक्टिम्स को मैं कहां से ढूंढूं, और जो बेचारे गुजर गए उनके फैमिली मेंबर्स को ढूंढ के मैं कहां से इंटरव्यू करूं, वो भी कल के टेलीकास्ट के लिए। आप ही बताइए, पॉसिबल है? नहीं ना। पर उस डिलन द विलन को ऐसा नहीं लगता है, उसे लगता है बटन दबाया और बस हो गया, फाइल थमा दी मेरे हाथ में। ओह गॉड, पहले तो तुम सीधी हो जाओ, अब थोड़ा किनारे हो जाओ। हाँ, किनारे हो जाओ। ये लो, उस ट्रेजेडी के विक्टिम के एड्रेसेस और उनके रिलेटिव्स के फोन नंबर्स सब है इस लिस्ट में। वाओ असीम, दैट्स वंडरफुल। यू नो, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करती। अब इसके बारे में सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यही हूं, एंड व्हेनेवर पॉसिबल मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूं। थैंक यू सो मच असीम। यू ऑलवेज वेलकम। सदाबहार सिनेमा के सामने मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने अपने सगे खोए इस हादसे में। अरे वो देखो, वहां कोई पीट रहा है। ये तो विक्की जीजा जी हैं। अब संतोष 5 मिनट का ब्रेक, पकड़ो इसे। जीजा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कौन है आप लोग, और क्यों मारे इन बेचारे को? क्या किया इन्होंने आपका? हाँ, बावली हो गए मैडम, ये बेचारे तो हम हैं।
एक नंबर का कमीना आदमी है। 25 लाख लिए थे पूरे, 5 लाख दिए हैं। 20 बकाया है, अभी देने का नाम ही नहीं लेता। 1 साल से भी ज्यादा हो गया। अभी से मारने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ना है। इनको मारने के सिवाय कोई चारा नहीं, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, जो आप लोग करें ना, बिल्कुल गलत करें। वो कैमरा दिख रहा है आपको? आप सबकी फुटेज बना के ना मैं न्यूज चैनल पे दिखाऊंगी। ये तो न्यूज चैनल वाली है। आज तो तू बच गया। याद से पैसे दे दियो, नहीं तो तेरे घर का पता लगाना तय मन्ने। जीजा जी क्या आप ठीक है? एक्चुअली डब्बू, बात ये अरे है कि जीजा जी यहाँ नहीं, आपको चोट लगी है। मैं आपको घर लेके चलती, वहीं बातें करेंगे। अमन, एक्चुअली आप तो बहुत कूल लग रहे हैं सर। मुझे लगा था कि आपको बहुत गुस्सा आएगा और आज तो आप मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों ऐसे सोच रही हो तुम? इनफैक्ट छोड़ के तो तुम आई अपना इंटरव्यू आधे में। आई एम श्योर कोई जरूरी बात होगी। सो कोई जरूरी काम आ गया था। जो तुम शूट कर रही थी देवजानी, वो कल का टेलीकास्ट था। उससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? डोंट गिव मी दीज ब्लैंक एक्सप्रेशंस, आई नीड एन आंसर। सो मैं आपको रीजन नहीं बता सकती हूँ, बस ये बता सकती हूँ कि ये एक इमरजेंसी थी। और सर आप चाहें तो आप मुझे इसके लिए सजा दे सकते हैं। सजा तो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी। ये वो है जो तुम सोचती हो तुम्हें मिले, और असल में जो तुम डिजर्व करती हो। ये क्या है सो? क्यों? अब तुम्हें पढ़ना भी नहीं आ रहा है? I've never ever seen a person like you. मेरे पास एक वजह थी। मैं अंदर से तुम्हें पूछ रहा हूं क्या वजह थी। अगर वजह वाजिब निकली तो मैं ये फोटो मैं ऐसे निकाल दूंगा, वरना ये फोटो यहीं लगा रहेगा पूरे महीने। Now the choice is yours, देवजानी। वजह क्या थी? कोई हद से ज्यादा जरूरी बात होगी, तभी इसे इतना सोचना पड़ रहा है वजह बताने में। मेरे परिवार का नाम सबसे जरूरी है मेरे लिए। उसके लिए मैं कितनी भी बेइज्जती सह सकती हूँ, पर ये वजह नहीं बता सकती हूँ। आज हम करोल बाग के फैज रोड मोहल्ले के इलाके में हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा दंगा छिड़ चुका है। तेरी खैर ना। जाने की चल। तुम कहीं जाके छुप जाओ।